बोलते हैं ना कि आरक्षण की भीख खा रहे, आरक्षण खा रहे। हाँ, ओबीसी समाज तो आज भी सोया हुआ है। और आज वही लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग भीख खा रहे हो। Yes, फुकट। yeah. बहुत बदतर चीज हुई है हमारे साथ, वो मारा हुआ मांस खाना पड़ता था अपने को। जी, दलित बोलने पर भी हमारे लोग गुस्सा कर देते हैं। हाँ, ये रिजर्वेशन काफी जरूरी है। यानी ये जो अभी बोले आपने जी, कि आज भी अत्याचार हो रहा है, तो ये उन लोगों के लिए आंसर है जो बोलते थे कि बाबा साहब ने ये जो रिजर्वेशन दी ये भीख है। हाँ, पर ये भीख नहीं है। अगर ये आप चाहते हैं कि हमारा रिजर्वेशन हटे, तो पहले जो ये छुआछूत का खेल है पहले ये हटा दो। अगर आप गारंटी देते हो ये हट गए तो हम रिजर्वेशन खुद ही नहीं लेंगे। नहीं नहीं। जय भीम दादा, कैसे आप? जय भीम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, वन एंड ओनली एमजे व्लॉग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहले तो हमें ये आपके सक्सेस के पीछे का राज बताइए। ऐसा कुछ नहीं है राज वगैरह, बस हाँ, बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। अच्छा। लोग जुड़ते जा रहे हैं। हम्म, एक से शुरुआत करी, आज 4 लाख के ऊपर हो गए हैं। हम्म। तो सब अम्बेडकरी जनता का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अच्छा, जब आप कोई वीडियो बनाते हैं तो आप उसकी केस स्टडी कैसे करते हैं, हमें पहले ये बताइए। सिंपल है कि अगर मुझे कोई टॉपिक मिलता है या मुझे लगता है कि इसके ऊपर बनाना है, तो मैं सबसे पहले तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, गूगल। गूगल। गूगल के बाद कुछ बुक्स है, कुछ लिखा है कि उसमें सही में है। तो गूगल में तो हमें सिर्फ मिल जाता है कि ये इतने फलाने फलाने बुक पे इतने नंबर पे मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। मेरे पास बुक्स है काफ़ी, उसमें भी देख लेता हूँ। और फिर अगर वो सही निकलता है तो फिर मैं शुरू कर देता हूँ, भाई हाँ बोलते हैं इसके ऊपर। क्योंकि मेरे वीडियो ऐसा है कि चलते हैं तो बहुत चलते हैं, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं चलते। तो सोच समझ के बात करना पड़ता है, क्योंकि मेरे वीडियो चुरा कर फिर कई लोग उसके क्लिप्स काट के अपने अपने चैनल पे भी चलाते हैं। फिर वो चाहे अम्बेडकरवादी हो या ना हो, ऐसा भी होता है। तो मुझे तो बहुत सोच समझ के बोलना होता है। यानी आप एक भी शब्द गलत बोले तो उसका मिसयूज हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है ना। मुझे ये बताइए कि आपने सिर्फ अम्बेडकरित विचारों वाला ही कंटेंट क्यों चुना? क्या आपको बाबा साहेब के विचारों में कुछ खासियत लगी? यानी खासियत तो है उनके विचारों में, पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बाबा साहेब में से क्या चीज़ें लगी जो आपने बाबा साहेब का ही कंटेंट चुना? देखो, बाबा साहेब तो उनके बारे में हम जितना बोले उतना कम है। हाँ, सिंबल ऑफ नॉलेज अमेरिका बोल रहे, तो आपकी और मेरी क्या औकात है ना। बराबर है। उनके विषय में वीडियो बनाना तो सौभाग्य है मेरा, ये मैं समझता हूँ। शुरुआत मैंने करी थी कि मैं सारे इवेंट्स जो थे, यानी जो हमारे इज़म और अम्बेडकर। नहीं, पूरे सारे धर्म के जो भी इवेंट्स होते थे महाराष्ट्र में, वो सारे मैं अपने चैनल पे बनाया करता था। फिर एक ऐसा मौका आया कि 14 अक्टूबर आ गया, और 14 अक्टूबर का वीडियो इतने लोगों ने पसंद किया, तो मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं थे, 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर थे। और वो वीडियो 12 घंटे में 2.5 लाख चली गई। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट इवेंट आया, फिर नेक्स्ट इवेंट पे वही सेम अपना लिंक करने लगा। जो वीडियोस बनाते हैं उसमें आप क्या यानी स्पेसिफिकली व्लॉग्स करते हैं? हाँ, अपने विचार रखते हैं बस, और बैकग्राउंड में जो दिख रहा है वो आप दिखाते हैं। जी, शुरुआत में तो ऐसे ही करता था मैं। अच्छा, हाँ। फिर वो वीडियो हिट होने के बाद, वायरल होने के बाद, मैंने सोचा कि बाबा साहब को लोग पसंद कर रहे हैं, करते हैं, और पर मेरे चैनल पे पसंद कर रहे हैं, ये मैंने देखा। यानी जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, जिस तरह से आप बनाते हैं, क्योंकि वो दिखाने वाले बहुत कम इन्फ्लुएंसर है या यूट्यूबर है जो दीक्षा भूमि के बारे में बताए या इसके बारे में बताए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको ही कंटिन्यू करके देखता हूँ कि मेरे नेक्स्ट वीडियो भी इसमें लोगों को पसंद आते हैं क्या। और वो पसंद आते गए, और मैं अम्बेडकरवादी विचारधारा वाला हूँ, तो मुझे भी पसंद आने लग गए कि भाई मुझे भी उसमें रुचि आ गई, पसंद नहीं रुचि आ गई कि भाई अरे वाह चलो। तो मेरी भी पढ़ाई बढ़ती गई उसमें, और ज़्यादा डीप में जाता गया। आप स्टडीज करते मैं स्टडीज़ करता गया उसके बारे में, और लोगों को बताता गया, तो वो पसंद आते गया लोगों को। और आज 4 लाख से ऊपर हमारी अम्बेडकरवादी फैमिली हो गई है, तो सबका पहले तो शुक्रिया उसके लिए। हाँ। अच्छा, मुझे अभी आप ये बताइए कि जैसे आप वीडियोस डालते हैं, आपकी सीक्वेंस क्या होती है वीडियो डालने की? आप रोज पोस्ट करते हैं, आपके एडिटिंग का, और इसको एकदम शॉर्ट में बताइए, फिर अपन बाबा साहब पे बात करेंगे। मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, रोज? रोज, एक भी दिन नहीं? एक भी दिन नहीं छोड़ता। बहुत ही ऐसा रेयर होता है कि मेरा आज का दिन चूक गया। अच्छा। नहीं तो मेरे 5 के ऊपर तो शॉर्ट रहते हैं, और डेली एक वीडियो रहता है किसी न किसी टॉपिक पे, बुद्धिज्म पे रहता है, या फिर बाबा साहब पे रहता है, या फिर मैं कहीं गया हूँ घूमने। मेरे पास इतने सारे कंटेंट हैं ऑलरेडी बने हुए रॉ। मैं गया हूँ, बोध गया, सांची स्तूप, या कहीं भी गया हूँ ना, पौनी गए थे हम बीच में, वो जो बुद्धिज्म का गढ़ कहा जाता है, वहाँ पे शिलालेख मिले सम्राट अशोक की, वो अभी तक पड़े हुए, उसको बनाने को समय नहीं मिल रहा। तो फिर मैं
जब मेरे पास समय होता है तो फिर मैं उसको बना के एडिट करके, एडिट भी आप खुद ही करते हैं, पोस्ट? हाँ सब मैं खुद ही करता हूँ। अच्छा, तो आपका सीक्वेंस है रोज डालते डेली रहते डेली हैं डेली आपका? डेली रूटीन है मेरा ये। अच्छा, तो अभी बाबा साहब पे बात करते हैं। हाँ चलेगा। तो मुझे ये बताइए, जैसे कि लोग बोलते हैं कि बाबा साहब के बारे में, जैसे लोगों ने काफ़ी चीज़ें बोली है कि बाबा साहब ने एसटी और एससी को रिजर्वेशन दिया है, तो जो एससी और एसटी लोग हैं वो अपने स्किल्स के भरोसे नहीं बल्कि रिजर्वेशन के भरोसे जॉब्स पे लग रहे हैं, तो इस पे आपका विचार क्या है? पहले तो जो मनुवादी लोग थे इन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को कभी अपने बराबर का समझा ही नहीं, तो स्किल्स दिखाए किसको? यानी मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं, आप रेस में खड़े ही नहीं करने दोगे, तो कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 1 है कि नंबर 2 है? सही बात है। रिजर्वेशन से हमें उस लाइन में हम खड़े हुए जो दौड़ पा रहे हैं। अभी आज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जितने भी लोग भगवान में बिलीव करते हैं वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा छाती फुला कर जाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। ये क्यों? सिर्फ बाबा साहब के संविधान की वजह से और बाबा साहब की वजह से, बराबर। अब जो SC ST का ये जो चल रहा था 21 अगस्त भारत बंद, जो 7 जजों के पैनल ने जो निर्णय दिया है, वो जज शेड्यूल कास्ट नहीं है ना, एससी नहीं है वो SC नहीं है ना। अच्छा, एक औरत की पीड़ा आप कब समझोगे? कि जब आप औरत रहोगे, बराबर है। उसको बच्चा पैदा करने में कितना दर्द होता है वो तब पता चलेगा ना जब आप औरत हो। दूर से तो हाँ सहेले सहेले यही करोगे ना। ऐसा ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ हो रहा है ना। अच्छा, बाहर के लोग जो ऊपर बैठे हैं जिनके साथ कभी हुआ ही नहीं कुछ, उनको क्या पता कि इसके साथ क्या हुआ है, इसके परदादा ने, इसके बाप दादाओं ने क्या झेला है और इसको क्यों रिजर्वेशन मिल रहा है। बाबा साहब ने रिजर्वेशन इसलिए नहीं दिया कि आपको एक समय के बाद आप अच्छे बन जाओगे तो बंद हो जाएगा। हम रिजर्वेशन बंद कर दो ना, मैं तो चाह रहा हूँ बंद कर दो, जातियाँ खत्म कर दो ना, जातियाँ खत्म हो जाएगी, रिजर्वेशन वैसे ही खत्म हो जाएगा। यानी अगर ये छुआछूत का खेल बस जो है खत्म कर दो ये कि तुम ये हो या वो, अगर ये खत्म होगा तो रिजर्वेशन खत्म नहीं होना, सकते, नहीं होना। हमको समानता का अधिकार चाहिए। यानी आर्थिक दृष्टि से कभी भी बाबा साहब ने ये सोच के नहीं दिया कि भाई ये पैसे वाला हो जाएगा तो इसका बंद कर दो, या किसी का भी। हमें मिली है कि सामाजिक, आज भी आपका नाम पहले पूछेंगे लोग, आप क्या नाम है आपका? हर्ष। यहाँ पे रुकेंगे नहीं लोग, आप आगे पूरा नाम बोलो। नवयोगी उके, पूरा यूके सर ने वो आ गया, आप पापा का नाम आगे उके, कास्ट पूछेंगे। हाँ उके क्यों पूछ रहे भाई? हर्ष में खत्म कर दो ना किस्सा, हाँ ये बात तो है ना। हाँ, तो जब ये जाति का खेल खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट में 154 जातियाँ आती है, उसमें से सिर्फ एक महार जाति ने बुद्धिज्म अपनाया हिंदू धर्म छोड़ के। 153 जाति जो है वो आज भी हिंदू है। यानी बस ये महार जाति है जो उसने अलग धर्म लिया। जी, शेड्यूल कास्ट में 154 जाति है जिसकी मैंने वीडियो बनाया था और पूरी लिस्ट दिया था। यानी एससी में सिर्फ महार बुद्धिस्ट नहीं आते, जो कि बाकी लोगों का ऐसा सोचना है कि आरक्षण, जो बोलते हैं ना कि आरक्षण की भीख खा रहे, आरक्षण खा रहे, हाँ, बाबा साहब की फोटो दिखते बराबर आ जाते हैं कमेंट में, है ना, बोलने के लिए। तो ये सब शेड्यूल कास्ट से SC ST OBC वाले ही रहते हैं, जो उनको ही नहीं पता कि उनको बाबा साहब ने इतना दिया है। समझ, OBC समाज तो आज भी सोया हुआ है। अच्छा, उनको OBC ये नाम जो मिला है ना, ये भी बाबा साहब की देन है, अदर बैकवर्ड क्लास। ये बाबा साहब ने उनको नाम दिया और ये बाबा साहब को ही गलत सलत बोलते हैं। जबकि बाबा साहब नहीं होते तो आज मराठाओं जैसे ये आंदोलन कर करके थक जाते, पर उपोषण कर करके थक जाते, लेकिन शायद ही उनको आरक्षण का अभी नसीब होता। मराठा बांधवों को भी बाबा साहब ने आरक्षण दिया था। उनके जो संविधान के कच्चा मसूदा में लिखा हुआ है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, सोहनलाल शास्त्री जी की किताब है बाबा साहब के सहवास में 25 वर्ष। और जो मराठाओं के जो पाटिल थे, देशमुख, पंजाब राव देशमुख जी, नाम सुना होगा आपने, बहुत कॉलेज से बड़े बड़े, हाँ, वो बाबा साहब के घर पर, किस्सा सुनाऊं आपको थोड़ा? हाँ बिल्कुल। वो बाबा साहब के घर पर सुबह सुबह पहुँचते हैं अपनी मराठाओं को आरक्षण दो करके, अपने पूरी लिस्ट लेके जो दिमाग में थे उनके। बाबा साहब अपने बंगले पर आराम कर रहे होते, ये मैंने किताब में पढ़ा। और बाबा साहब देखते हैं, अरे सुबह सुबह आप आ गए देशमुख जी, एक काम करिए, बोलते आप ये संविधान का मैंने कच्चा मसूदा तैयार किया है, ये आप पढ़िए, तब तक मैं एक मॉर्निंग वॉक करके आता हूँ। बाबा साहब को सुबह सुबह वॉक करने की आदत थी और अपने ही बंगले में वो वॉक करके आए। तब तक देशमुख जी ने बाबा साहब का जो संविधान का कच्चा मसूदा था वो पढ़ लिया। बाबा साहब आते हैं तो देखते हैं कि वो जो
देशमुख जी है वो रो रहे हैं। बाबा साहब पूछते क्यों, क्या हो गया देशमुख जी, कुछ गलती हो गई मुझसे संविधान लिखने में? तो देशमुख जी के शब्द है कि बाबा साहब धन्यवाद और धन्य है आपका लिखान, जो मैं अपने समाज के लिए लेके आया था कि इनको इतना आरक्षण, इतना ये फलाना ये सब दो, ये आपने ऑलरेडी नमूद कर दिया है। लेकिन उस समय के कुछ जो बाहुबली मराठा थे, जिनके पास बहुत बड़ी जमीनें थी, पैसे वाले थे, उन्होंने ये बोल के आरक्षण ठुकराया कि हम दलित नहीं, हम पैसे वाले नहीं, यानी उनको लगता था कि भाई हमें सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हम बहुत बड़े लोग हैं, सक्षम है। लेकिन उन्होंने अपने जो गरीब मराठा बांधव जो है उनको इस चक्कर में वंचित रख दिया सारे अधिकारों से। उनको अधिकार मिल रहे थे और बड़े लोग थे, उन्होंने ही रोका। उस जमाने के जो नेता लोग थे, उनके इन्फ्लुएंस में आके जो बड़े बाहुबली मराठा लोग थे, वो उल्टा बाबा साहब के घर पहुंच गए मोर्चा लेकर। अच्छा, कि ऐसा कैसा आप हमको ये दे सकते हैं, हमको कैसा आप नीची समझ सकते हैं, हमें नहीं चाहिए आपकी भीख। तो बाबा साहब के शब्द है कि आज भले ही आपको आरक्षण की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर रहेगा जिस दिन आपको आरक्षण की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उस दिन वो देने के लिए आपके पास मैं नहीं रहूंगा। और आज स्थिति देख लो। और आज वही लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग भीख खा रहे हो, रोटियां तोड़ रहे हो, पर ये चीजें उन्हें भी मिल रही थी। पर ये उन लोगों की गलती के कारण ही नहीं मिला। अब ओबीसी भाइयों को ये सब मिल चुका है तो कदर नहीं है। आपको अगर माँ बाप का प्यार मिलता है, कदर नहीं है। माँ बाप की प्रॉपर्टी मिलती है, कदर नहीं है। जब खुद घसोगे तब पता चलेगा कि बाहर कितने कंकड़ और कितने काटिल है। आपको एक एक पैसा जोड़ने में पैसा ही हो रहा है ना। हाँ। और इनको लगता है आरक्षण मतलब सिर्फ बौद्ध, इसके अलावा इनके दिमाग में कोई कंसेप्ट नहीं है। और बाबा साहब मतलब सिर्फ दलितों के नेता, और उसमें भी दलितों के नहीं, सिर्फ बौद्धों के, क्योंकि दलितों में 154 जाति आती है तो लोगों को पता ही नहीं है। मंदिरों में न जाने का प्रवेश मतलब आपको एंट्री नहीं है। ये किसको किसको नहीं थी, सिर्फ बौद्धों को थी क्या? नहीं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, लोगों को यही नहीं पता शूद्र मतलब कौन। शूद्र मतलब ओबीसी, अति शूद्र कौन? अति शूद्र मतलब SC ST। ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है लोगों के। इसमें भी थोड़ी थोड़ी चीजें बटी हुई है, लोगों को पता ही नहीं है ना। आज भी आप लोग देखिए कि किसी आदिवासी भाई की आईडी देखोगे तो जय बिरसा मुंडा, जय जवाहर, पर वो जय भीम नहीं लिखते। वो बाकी सब कर्मकांड करते, करे, अच्छी बात है, भगवान की भक्ति होना अच्छी बात है। अंधभक्ति को तो मैं खिलाफ हूँ। मेरे वीडियो देख लीजिए, मैं अंधभक्ति के खिलाफ बोलता हूँ, चाहे फिर वो किसी भी समाज का हो। यहाँ तक कि मैंने बौद्ध समाज को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारे समाज के लोग ही हमारे बाबा साहब के विचारों की हत्या कर रहे हैं। नागपुर के जैसे शहर में जो बाबा साहब का गढ़ है, बाबा साहब ने हमें 1956 में दीक्षा दी, दीक्षा भूमि में। वहाँ से मात्र 25 किलोमीटर इत्तू बाबा मनोवुर्गुण का इतना बड़ा ठिया लगा के बैठे, और वहाँ पे सोमवार रविवार को लोगों के आंग में आ रही है, भूत बाधा निकाली जा रही है, नवस बोले जा रहे हैं। तो हम दूसरे के गिरेबान में क्या झांकना, खुद के गिरेबान में देखो क्या चल रहा है। बल्कि वहाँ पर गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति है, उसके बगल में आपने मनोरुग्ण की फोटो लगाई है। इससे बड़ी निंदा क्या है महात्मा बुद्ध की? आप सोचिए। हम क्या दूसरों को बोलने का, हम अपने समाज में देखो ना क्या चल रहा है। हमें वो क्लियर करना है गंदगी, उसके खिलाफ आवाज उठाने, वहां आंदोलन करो ना यार। वो वहां पे कोई नहीं एकजुट हो रहा, उल्टा कमेंट में आके बोलते हैं आपको क्या पता बिट्टू बाबा की हिस्ट्री। अरे क्या पता, क्या वो मनोरुग्ण थे भाई? बौद्ध समाज से हो गए तो क्या बौद्ध मतलब ये हो गए क्या? तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी मुझे ये बताइए, जैसे अपने साथ जो पहले हो चुका है, जैसे बाबा साहब की जो जनरेशन थी, बाबा साहब जब पैदा हुए जी, तब से लेकर जब तक उनकी डेथ हुई, तब तक बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया, काफ़ी लड़ाई की, लंदन गए, अमेरिका गए। तो बाबा साहब ने जो चीज़ें झेली, उन्हें पापड़ खा के रहना पड़ता था, रस्सा खा के रहना पड़ता था, बिस्कुट खाता, अभी तो भूखे भूखे पड़ते थे वो। तो जो बाबा साहब के साथ हुआ, कालाराम मंदिर में प्रवेश नहीं था अपने को, वो वहाँ पर अपनी लाठीचार्ज हुई, अपने लोगों को मारा गया, जो वो चीज़ें हुई वहाँ पे, तब से आज तो काफ़ी चेंज आ चुका है, बहुत 90% चेंज हो चुका है। आज हमारे पे कोई लाठी नहीं कर सकता। आज संविधान दे चुके बाबा साहब ने, वो हमारा सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। पर जो चीज़ें हमारे साथ पहले हो चुकी है, जो बहुत बदतर चीज़ें हुई है हमारे साथ, वो मारा हुआ मांस खाना पड़ता था अपने को, तब से आज अपन रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो काफ़ी अच्छी लाइफ है अपनी। तो क्या अभी हमें वो पुरानी चीज़ें भूल जानी चाहिए या हमें वो सब याद रखना चाहिए?
डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया भाई। हाँ, ताकि यानी न्यू जनरेशन जैसा मैं हूँ अभी, तो मुझे वो देखो, इतिहास पढ़ना चाहिए या नहीं, इतिहास तो पढ़ना चाहिए और उसे याद रखना चाहिए। याद रखना चाहिए हमें। सबसे पहले तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन लोगों ने कराया, इतना तो नॉलेज हमें होना चाहिए। हमारा इतिहास पढ़ना जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद का इतिहास नहीं जानोगे तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या बताओगे। सबसे पहले तो ये, आज छुआछूत क्यों नहीं होता। हमें 26 जनवरी 1950 को जो संविधान मिला, उसके बाद किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें कोई अगर मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, बाकी लोगों की बात बता रहा है, जिसको जाना है उसको कोई रोक नहीं सकता। रही बात छुआछूत की, छुआछूत ऐसी चीज़ है। आज 2024 चल रहा है, आप नागपुर में बैठे हैं हम, आप नागपुर के आसपास के गांव चले जाओ, आपको पता चलेगा छुआछूत होती है कि नहीं होती। यानी आपका कहना है आज 2024 होती है। में छुआछूत जी, प्रेजेंट है। आप कोई भी मीडिया चैनल उठा के देख लीजिए, जो दलित होते हैं, बहुजन, बहुजन, दलित बोलने पर भी हमारे लोग गुस्सा कर देते हैं। बहुजन जो बुद्धिस्ट नहीं है लेकिन दलितों में आते हैं, हिंदू है, उनको भी घोड़ी पे चढ़ने नहीं देते, मूछे रखने नहीं देते। आप राजस्थान चले जाओ, बहुत दूर बोल दिया, नागपुर में है ना, रामटेक चले जाओ, वहां पर भी आज भी छुआछूत होती है। जो मंडली होती है ना, मंडली यहाँ पे नागपुर में खास है, मंडली वो लगती है, यानी लड़के लोग लड़कियां बन के नाचते हैं, सब कुछ तो भी होता है यहाँ पे। तो वहाँ पे फलाना फलाना समाज का व्यक्ति की पूरी अलग बैठते हैं, ये समाज अलग बैठता है, वो समाज अलग बैठता है। आज भी 2024 तुम्हारे साथ नहीं हो रहा इसलिए तुमको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आज भी 2024 में भारत में अभी हम इतना इंटरव्यू कर रहे हैं ना, अभी भी कहीं ना कहीं किसी दलित के साथ अत्याचार हो रहा होगा, दलित की बेटी के साथ रेप हो रहा होगा, समझ रहे हो। तो इसलिए हमें रिजर्वेशन काफी जरूरी है। यानी ये जो अभी बोले आपने जी, कि आज भी अत्याचार हो रहा है, तो ये उन लोगों के लिए आंसर है जो बोलते थे कि बाबा साहब ने ये जो रिजर्वेशन दी ये भीख है। हाँ, पर ये भीख नहीं है। अगर ये आप चाहते हैं कि हमारा रिजर्वेशन हटे, तो पहले जो ये छुआछूत का खेल है पहले ये हटा दो। अगर आप गारंटी देते हो ये हट गए तो हम रिजर्वेशन खुद ही नहीं लेंगे। नहीं, जिस दिन ऊंची जात समझने वाला ब्राह्मण आपके सपोर्ट में खड़ा है, उस दिन हमें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। सीधी सीधी बात है। ब्राह्मण तो अलग चले जाता बोल के, बाकी जो लोग हैं वही ज्यादा चलते हैं, उछलते हैं। कभी देखा आपने कि दंगल करने के लिए कोई ब्राह्मण गया? वहां पे जो खुद को क्षत्रिय समझते हैं, शुद्ध, बाद में क्या आते वैश्य, बाद में खुद आते दलित, ये लोग ही आपको दंगा मारपीट में हमेशा हमें दिखेगा। ब्राह्मण नहीं दिखते। ब्राह्मण कहाँ है? क्योंकि उनको ये लेवल पर रखा है। ब्राह्मण तो भगवान का रूप ही बोलते हैं ना उनको। तो आज किसी भी सरकारी इसमें चले जाओ आप, ब्राह्मण ही मिलेंगे आपको। 7 जजों का पैनल बैठा जिसने SC/ST का निर्णय लगाया, उसमें से 6 ब्राह्मण थे। सब लोग बोलते हैं कि आरक्षण 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 सबको मिला है, किसी को संविधान के थ्रू मिला है, किसी को असंविधान के रूप में मिला है। अब जैसे कि ब्राह्मणों को 3% ब्राह्मण है भारत में, उन्होंने 3000 साल से वो आरक्षण ले रहे हैं, और वो भी 100%। कैसे कैसे कैसे? आज आप मंदिरों में जाओ, पूजा करेंगे ब्राह्मणी, घर में बुलाओ आएंगे ब्राह्मणी, बराबर। कोई दूसरा आ सकता क्या? नहीं। भले ही आप कितने भी ज्ञानी हो, आप पूरे वेद पुराण पढ़ लो, लेकिन आप बन सकते क्या? किसी मंदिर का पुजारी बन सकते क्या आप? नहीं, वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जात देखेंगे। ब्राह्मण से पैदा हुआ कैसा भी हो बोलते हो, लेकिन वो ब्राह्मण है, तो उनको 100% आरक्षण पहले से ही है। ये मंदिर की बात नहीं, ऐसे बहुत सारी और भी बातें हैं। उनकी 8वीं पीढ़ी पढ़ रही है भाई, और अपनी दूसरी यानी अपने को अभी बहुत अभी तो बहुत ऊपर जाना है भाई। तो जब मिला है, बाबा साहब ने दिया है हमें, तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन हमारे इधर के बच्चे पढ़ भी नहीं रहे। अब इन 3% ब्राह्मणों ने कैसा 100% आरक्षण लिया है, इसके ऊपर मैं फुल वीडियो ला रहा हूँ। उसके ऊपर मेरा अभ्यास अभी शुरू है, और बहुत जल्द मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। तो वो ज़रूर देख रहे हैं, उसको समझ में आएगा आपको कि इन्होंने कैसे कितने साल तक 100% आरक्षण लिया। तो आरक्षण सभी ले रहे हैं, सिर्फ OBC SC ST नहीं, तो ब्राह्मण भी ले रहे हैं। अच्छा,
अब मुझे ये बताइए भैया कि अभी जो अपना दीक्षा भूमि का केस हुआ था जिसमें अरे बाप रे। दीक्षा भूमि में पानी तक के घुस गया था, जो आज तक के इतिहास में अभी तक जब से बाबा साहब ने दीक्षा दिया हमें तब से आज तक के ऐसा कभी नहीं हुआ है। एक प्रॉपर सिस्टम से दीक्षा भूमि चल रही थी, पर आज दीक्षा भूमि के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई, उसके बारे में कुछ बताइए क्या, और हमें अभी और क्या स्टेप लेना चाहिए कि दीक्षा भूमि प्रोटेक्टेड रहे सालों, यानी लाइफ टाइम तक वो प्रोटेक्टेड रहे। ओके, देखिए, ना मैं समिति की तरफ से हूँ ना मैं आंदोलनकारी की तरफ से हूँ। मैं एज अ अम्बेडकरवादी, क्योंकि वो बाबा साहब ने हमें दीक्षा दी हुई जमीन है, पवित्र दीक्षा भूमि है, वहाँ से अहिंसा का संदेश जाता है। हमने बाबा साहब ने हमको नरक से निकाल के हमें इंसान बनाया। कहाँ से? दीक्षा भूमि से। किसी की हिम्मत नहीं है वहाँ पर कुछ तोड़फोड़ या कुछ कर दे। 22 प्रतिज्ञा लिखी है वहाँ पे। हम हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, आरएसएस का गढ़ है नागपुर, वहाँ पर 22 प्रतिज्ञा लिखी हुई है कि मैं राम कृष्ण गौरी गणपति को मानूंगा नहीं। किसी की हिम्मत है क्या वहाँ पे कुछ करने की, एक पत्थर भी लाने की? लेकिन आज हमारे ही समाज के लोगों ने वहाँ पे जाके तोड़फोड़ कर दी, जला वगैरह दिया। हम क्या बन रहे हैं हमें ही नहीं समझ में आ रहा। ना हम अम्बेडकरवादी बन पा रहे हैं, ना हम बुद्धिस्ट बन पा रहे हैं। यानी जो ये तोड़फोड़ हुई है बाबा साहब के विचारों के खिलाफ है। वहाँ से शांति का मार्ग, शांति का संदेश जाता है संपूर्ण दुनिया में। यानी अगर नागपुर में अगर कोई फॉरेनर आता है तो वो किसके लिए आता है? वो सिर्फ दीक्षा भूमि देखने आता है, उसको और कोई काम नहीं है यहाँ पे। वो दीक्षा भूमि देखने आता है, दीक्षा भूमि विजिट करने आता है, और जितने भी बुद्धिस्ट प्लेसेस है वो देखने आते हैं यहाँ पे लोग। और वहाँ ऐसे वीडियोस जाएंगे कि जल रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, ये बहुत गलत संदेश गया। बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत सारे आंदोलन किए। कालाराम मंदिर का आंदोलन करने के लिए उनके साथ पूरे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सब लोग थे। सामने वालों ने पत्थर मारे, लाठीचार्ज किया, लेकिन बाबा साहब ने कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको, वो अगर चाहते थे ना तो उनको तोड़ फोड़ के अंदर घुस सकते थे, लेकिन लड़ाई वो नहीं थी। लड़ाई थी भाई वहाँ पे विचारों की। विचार बदलेंगे तो वो अंदर आने देगा ना। आज उसको मार के आप जाओगे अंदर, ठीक है, फिर दूसरी पीढ़ी आएगी वो रोकेगी। विचार कहाँ बदले? बाबा साहब का मकसद ये नहीं था कि मैं मंदिर में प्रवेश करूँ, तो मैं तोड़फोड़ करूँ, मैं कुछ नहीं। उनके लिए तो लोग मरने मारने को तैयार थे। वो अभी तो हम तो पूरे, हमारा तो कोई वाली ही नहीं है देखा जाए तो। बराबर है, आंदोलन करना है, सब लोग आ गए, अच्छी बात है, अच्छा हुआ सब। जब तक वहाँ पे तोड़फोड़ नहीं हुई सब कुछ सही चल रहा था। मैंने उसमें कुछ पॉजिटिव वीडियोस बनाए कि बनना चाहिए। समिति बोल रही थी कि 14 अक्टूबर के पहले हम आपको समतल जमीन करके देंगे, सब कुछ करके देंगे, समिति बोल रही थी ऐसा। मुझे एक क्लियर कीजिए पहले वहाँ बन क्या रहा था? वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आपने देखा है कि नहीं देखा पता नहीं, दीक्षा भूमि अभी का लेटेस्ट अंडरग्राउंड पार्किंग थी, उसके बगल में ऑडिटोरियम था, और 2-4 और कुछ नए प्रोजेक्ट आए थे वहाँ पे। मैंने इसका एनिमेशन वीडियो जो है वो अपने चैनल पे डाला हो, आप देख सकते हैं। उसमें जब शुरुआत में मैं भी समिति से बात किया था तो मैं बोला इससे सब दीक्षा भूमि पूरी छुप जाएगी, आप सब कुछ बना रहे हो। तो उन्होंने मुझे, एक समिति ने एक आदमी नियुक्त किया मेरे लिए और मुझे बताया प्रॉपर कि जो दीक्षा भूमि की जमीन है उसके ऊपर कुछ भी नहीं आने वाला। चौक से ही दीक्षा भूमि पूरी वैसे की वैसे दिखेगी, सब कुछ अंडरग्राउंड बनने वाला है। नीचे में जितना गड्ढा हुआ था ना 10-12 फीट का, पर वो जो जगह पे बन रहा था वो तो दीक्षा भूमि की जमीन है ना। हाँ, दीक्षा भूमि की जमीन तो कहाँ बनाएंगे? दीक्षा भूमि बनाएंगे, दीक्षा भूमि के लिए काम रहेगा, दीक्षा भूमि पे बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे? दीक्षा भूमि का ही काम था वो, तो दीक्षा भूमि का काम है नहीं है? अच्छा, तो दीक्षा भूमि का काम है तो दीक्षा भूमि पे बनेगा। अब लोगों का समस्या थी कि पार्किंग यहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी पार्किंग की जरूरत नहीं, ऐसा आंदोलनकारियों का कहना था कि लोग आते नहीं जाते नहीं। पर अभी कैसा, हम वीडियो के सिलसिले में वहाँ पे बैठे ही रहते। कभी कभी हम ऐसा, कभी कभी दिन आता कि सुबह 10 से शाम तक वही रहते, 2-2, 4-4 दिन, जब 14 अक्टूबर के टाइम पे, या उसके ऐसे भी ऑड डे भी हम लेके चले तो सारे धर्मों के लोग आते हैं वहाँ पे। हमने ब्राह्मण भी देखे, मुसलमान भी देखे, और सारे बाबा साहब की किताबें खरीद के ले जाते। मुसलमान लोग भी बाबा साहब? हाँ, सच में मैं सच बोल रहा हूँ, आप यकीन नहीं करोगे। अगर मेरे पे यकीन ना हो तो वहाँ पे जो किताब बेच रहा है ना उससे पूछ लेना, कभी जाके उसको बुलाओ। आप लोग बाबा साहब की किताब खरीद के ले जाते हैं, पंडित लोग ले जाते हैं, यहाँ तक कि वो क्या बोलते, वारकरी लोग आते हैं, सारे सर्वधर्म समभाव वाली हमारी दीक्षा भूमि है।
सब लोग आते हैं यहाँ पे, और गाड़ियाँ भर भर के आते हैं भाई, ऐसा नहीं कि एक हक दुकड़ आता है, पूरी की पूरी जत्था का जत्था आता है। अब ये लोग आएंगे तो गाड़ी कहाँ रखेंगे, उसके लिए वो पार्किंग थी। चलो मैं उसके ऊपर विषय में बोलूंगा नहीं, तो पार्किंग को लेके मेरे को ही टोल करना शुरू कर देंगे। वहाँ उधर ज़मीन है, वहाँ दे दो पार्किंग, वहाँ बना लो। दीक्षा भूमि की काफ़ी ज़मीन पड़ी है जो चौथे नंबर गेट पे है, वहाँ पे कंपाउंड डाल के रख दिए, वो खाली पड़ी है, कुछ यूज़ नहीं है उसका, वो दीक्षा भूमि का यूज़ में आ सकती है। सामने माता कच्ची की जो ज़मीन है बोलते, वो भी दीक्षा भूमि को मिल सकती है। इतनी सारी ज़मीनें पड़ी है, तो आंदोलनकारी को बोलना था कि वहाँ बनाओ, वहाँ से पैदल आएंगे। किसी भी धार्मिक स्थल पे नहीं है पार्किंग, तो हमारे दीक्षा भूमि पे क्यों? लेकिन बाकी धार्मिक स्थलों को दान करने के लिए लोग अपने घर बेच देते, छोड़ देते। कि ये आपने नागपुर में कोराडी का विकास देखा होगा, कोराडी कितना बड़ा पार्किंग देखें, बहुत बहुत ताजबाग देखो आज, हाँ बहुत बहुत सब हो गया। क्लियर है एकदम। तो फडणवीस जी का वही कहना था जो उन्होंने कहा, और ये किसी के समिति के बोलने से, आंदोलनकारी के बोलने से नहीं मिले ये पैसे। ये जो सैंक्शन हुए 210 करोड़, ये एक वकील है हम अपने समाज के, उनका नाम याद नहीं आ रहा, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने एप्लीकेशन डाली सुप्रीम कोर्ट में कि सारे धर्मों के स्थलों, धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है, जबकि दीक्षा भूमि ए ग्रेड में आता है। ये लोग तो ए ग्रेड में भी नहीं आते, दीक्षा भूमि ए ग्रेड है, उसको क्यों नहीं दे रहा, उसको क्यों नहीं मिल रहा फंड? हम ही लोग हैं, आप और मैं, जब जाते थे तो पानी की व्यवस्था नहीं, बाथरूम नहीं, हमारी कंप्लेंट थी ना। अब जब बन रहा था तो अब क्या हो गया, आंदोलन की वजह से एक पार्किंग बंद करने के चक्कर में पूरा काम बंद हो गया। उस गड्ढे में पानी भरा, पानी निकाला गया, कम से कम बोल रहे कि 10-15 करोड़ तो उसी में चले गए, गड्ढा खोदने में और बुझाने में भी। यानी काम भी नहीं और पैसा भी वेस्ट। समिति पैसा खा रही है, समिति कैसा पैसा खाएंगी, मैं समिति की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। जब तुमको सैंक्शन होते पैसे किसी धार्मिक स्थल के लिए, तो वो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को जाएंगे पहले सरकार से, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट आके देखेंगे कितना बना भाई, इतना बना है, इतना पैसा लग रहा है, वो सैंक्शन करेंगी। समिति सिर्फ नियंत्रण रख सकती है। जैसे कि आपने ठेके में काम दे दिए, अब आपके घर में आपको टाका कहाँ चाहिए, आपको सीढ़ियाँ कहाँ चाहिए, इतना बताऊंगे आप, लोकेशन बताएंगे, बस ये चीज़ कहाँ करनी है, बस इससे ज़्यादा आपका कोई इसमें नहीं है। पैसे का खेल कुछ समिति पैसे का कैसे, सब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, अभी पैसा पर रुक गया ना। मैंने गवर्नमेंट सीधा अपने गवर्नमेंट थ्रू प्राइवेट सीधा पैसा नहीं फेंक सकता। नहीं, वो गवर्नमेंट से सीधा जाएगा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को, या नागपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को जाएगा, वहाँ से वो दीक्षा भूमि को आएगा। अच्छा। और वो कॉन्ट्रैक्टर है और लेबर को जाएगा। समिति वालों का काम था खाली नियंत्रण करे कि उसको कहाँ से दरवाजे चाहिए, कैसा क्या चाहिए, कैसा क्या चाहिए। सांची के स्तूप के जैसे ये थे कंपाउंड वॉल, वैसा कंपाउंड वॉल वहाँ पे आधा बन चुका है, आप जाके देख सकते, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसा ही पूरा दीक्षा भूमि को भी हो रहा था, पूरा जितना भी राउंड है, 4 गेट जो है बड़े बड़े बन रहे थे, एंट्री के द्वार, अच्छा खासा गार्डनिंग चल रहा था, सब कुछ है। पार्किंग नहीं चाहिए थी, ठीक है, नहीं चाहिए, जो चल रहा था वो तो चलने देना था। अभी पार्किंग की वजह से सब ठप हो गया भाई, तो उसका बहुत दुख है, क्योंकि और वहाँ पे वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। तो एक धब्बा लग गया है दीक्षा भूमि पर कि वहाँ पर तोड़ताड़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये गलत चीज़ थी, क्योंकि बुद्धिज्म में तो शांति का मार्ग, यस वो उसके अपोजिट ही चीज़ अभी वहाँ पर हो गई। ये बस एक तो सबसे पहले तो आंदोलन करना ही गलत हो गया दीक्षा भूमि परिसर के अंदर। आंदोलन ये शब्द ही नहीं चाहिए था दीक्षा भूमि के अंदर, क्योंकि वो शांति की ज़मीन है, भगवान बुद्ध का संदेश फैलाने वाली ज़मीन है। वो वैसी ज़मीन है जहाँ से बाबा साहब ने हमारे संपूर्ण भारत में बुद्धिज़्म को पुनर्जीवित किया है, पुनर्जन्म दिया है, बराबर। और उस ज़मीन पर आंदोलन जैसे शब्द, जलाना, तोड़फोड़, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब लोग क्या सोचेंगे की विचार है नहीं, पर ये सही चीज़ है कि बुद्धिज्म जहाँ वर्ड आता है वहाँ पे दूसरा वर्ड उसके अपोजिट जो आता है वो आता है शांति का। बस बाकी तो वो विचार चोरी करना, झूठ बोलना, ये तो वो धार्मिक चीज़ है, पर बुद्धिज्म इक्वल टू शांति। बस बुद्धिज्म बोल जैसे ही नाम आता है तो शांति। पर उसके कितने सारे ऐसे मेरे हिंदू मित्र है, हिंदू क्रिश्चियंस, या जो पढ़े लिखे भी नहीं है, इनके घर में मैंने भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखी है। क्यों रखते हैं वो? शांति का प्रतीक है। घर के दरवाजे पर रख देंगे, बड़े 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 स्कल्पचर बनाएंगे ऐसे दीवार में, वो भले ही अदर कास्ट के होंगे लेकिन वो भगवान बुद्ध को मानते हैं। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो है किसी समाज के, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है और वो बाबा साहब को मानते हैं। इतने मानते हैं क्योंकि उनको पता है कि बाबा साहब क्या है और क्या थे और उन्होंने क्या करके गए। अब अपने वाले लोगों का कैसा होता है कि बाबा साहब को मानने वाला बाकी कुछ नहीं कर सकता, इन द सेंस एग्जाम्पल बताता हूँ। एक कांवड़ यात्रा थी,
यूपी में कांवड़ यात्रा होती है, यूपी या एमपी में होती है। वो रात खींचने वाली ना वो शिवलिंग पे वो जाके गंगा जल चढ़ाते हैं। हाँ हाँ तो उसमें काफ़ी सारे लोग जो है वो जुड़ते हैं, हाँ। और बाबा साहब की नीले झंडे लेके या बाबा साहब की प्रतिमाएं लेके गए। मैंने उस पर वीडियो बनाया कि हो सकता है कि ये किसी और कास्ट का हो और बाबा साहब को भी उतना ही मानता हो। कमेंट आते हैं कि नहीं, बाबा साहब के विचारों की हत्या है, बाबा साहब को जो मानता है वो पाखंड से दूर रहता है। पर मुझे बताइए, कोई अगर बचपन से सब कुछ कर रहा है कर्मकांड, वो एकदम से कैसे छोड़ देगा? वो बाबा साहब को मानेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो अपनी संस्कृति क्यों नहीं भूलता, है ना? हर कोई अभी हर कोई बुद्धिज्म तो नहीं अपनाएगा, बराबर कि नहीं? वो तो आपकी इच्छा होनी चाहिए ना। बुद्धिज्म अपनाना यानी क्या है? बुद्धिज्म अपनाने, कर्मकांड छोड़ना, सीधा सीधा बता रहा हूँ। धर्म अपनाना नहीं है, सीधा कर्मकांड छोड़ना। बुद्धिज्म अपनाना मतलब आप विचारों से बुद्धिस्ट बनो। घर में फोटो लगा के बुद्धिस्ट नहीं होता। आप उनको फॉलो करो ना, पूजा मत करो किसी भी भगवान को, महापुरुषों को। हम जब फॉलो करेंगे तो सही मायने में फॉलो करेंगे। यानी अगरबत्ती कैंडल लगाना कोई फायदा नहीं। मेरे को नहीं लगता ये सबसे कुछ होता है। आप फॉलो तो करो, भगवान बुद्ध ने क्या बोला उसको फॉलो करो, बस देखो आपका दिमाग खुल जाएगी। बुद्धिज्म में से कोई जात नहीं है कि तुम अपना लो चेंज कर हाँ। तो ऐसा नहीं है। वो ऐसा कुछ ऐसा थोड़ी होगा। उनके विचार ले लिए बुद्धिज्म, विचार ले लिया बस, आपको सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं फिर, बस। अच्छा, वो तो सर्टिफिकेट तो सिर्फ दिखाने के लिए हो जाएगा आपको गवर्नमेंट को आप बुद्धिस्ट हो। बाकी तो आप विचारों से बनो भाई। आप बाबा साहब को भी पूजा से ज़्यादा फॉलो करो, पता चलेगा कि बाबा साहब कितना ज्ञान का भंडार है। आप जितना पढ़ोगे उतना बाबा साहब को आप ग्रहण करते जाओगे। देखा जाए तो जैसे बाबा साहब को लोगों ने भगवान बना के रखे, जबकि भगवान है नहीं, सीधी बात। वो एक महापुरुष थे, वो उन्हें आज भगवान उन पूजा करते हैं उनकी, पर उनके विचारों को नहीं पढ़ रहे। मेरा बोलना ये है, भगवान तो वो है, आज भी हमारे लिए भगवान है कि वो देखे हमने उनको, हम हमारे पूर्वजों ने देखे उनको, पर लोग उनकी विचार नहीं पढ़ रहे। तो इस पे कुछ बताइए। देखो, बाबा साहब ऐसे व्यक्ति है जो असंभव को मजाक बनाते हुए दिखते हैं हमेशा। जितनी भी कुरीतियाँ थी हिंदुइज्म में, वो सबको बाबा साहब ने मजाक बना दिया, पूरा तख्ता पलट दिया उनका। जो 3000 साल से जो झेल रहे थे आदिवासी, शेड्यूल कास्ट जो समझे जा रहे हैं, ओबीसी वाले, इनको इंसान बनाया। अब ऐसा व्यक्ति भगवान नहीं तो और क्या होगा? पहली बात तो ये। तो मुझे ये बताइए कि बाबा साहब जैसे आज पूजा, हाँ। अब भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने, स्पेशली महिलाओं ने, सुबह उठते ही बाबा साहब को वंदन, नमन और हाथ जोड़ना चाहिए, एक फूल अर्पण करना चाहिए कि अगर ये नहीं होते तो आज भी औरतें मनुस्मृति के हिसाब से घर में ठूसी गई होती, सिर्फ बच्चा पैदा करने की शायद मशीन बना के रख दिए होते, या सिर्फ एक कुछ वर्ण की ही महिलाओं को पढ़ने का ये रहता। पर जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जैसे मैंने पढ़ा है, जिसमें चाहे वो ब्राह्मण महिला हो, शूद्र हो, वैश्य, कोई भी जाति की महिला हो, उसको पढ़ने का अधिकार था ही नहीं। शूद्र में तो पुरुष को भी नहीं था और महिला को भी नहीं था। पर इसको मैं करेक्ट करना चाहूँगा। हाँ, हमारा संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1950 को। बाबा साहब की सेकंड वाइफ माई साहब, वो उस जमाने में MBBS थी, डॉक्टर थे वो, MBBS थी। MBBS सोच भी नहीं सकते, आज भी नहीं बन पा रहे लोग। पर वो दूसरे कास्ट के थे, आए थे, वो ब्राह्मण थे। हाँ। तो ये बोलना गलत हो जाएगा कि ब्राह्मण महिलाओं को, आप जो बोल रहे हैं ना कि यही महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। मेरा क्या बोलना है कि सिर्फ कुछ वर्ण की महिला ही पढ़ सकती थी, बाकी नहीं। बाकी सिर्फ कुछ कुरीतियाँ जो थी हमारे समाज के साथ, वो तो अंग्रेजों ने बंद कराई। कितने सारे थे, आप गूगल करोगे ना आप थक जाओगे कि सोच में पड़ जाओगे कि अंग्रेज आए थे हमें लूटने की, बहुत कुछ हमको दे के भी गए। मतलब लूटा तो उन्होंने हमको, लेकिन उन्होंने बहुत सारी प्रथाएं ऐसी थी, कुप्रथाएं, उसको बंद करने का जो है काम वो अंग्रेजों ने किया, और बचा कुचा फिर बाबा साहब ने कर दिया। अच्छा, अंग्रेजों का भी काफी हाथ है। सती प्रथा अंग्रेजों ने बंद कराई। अच्छा, जो ऐसा कुछ नियम थे कि शूद्र महिला का पहला बच्चा नदी में बहा देना, ये नियम थे, वो बंद कराया। दलितों को अलग तरीके से सजा थी, कुछ उन्होंने कुछ छू लिया, पी लिया, ऐसा तो वो सब बंद कराए। इसमें अंग्रेजों ने कराए। अच्छा, भैया मेरा लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे अभी बाबा साहब के विचार हर जन फैला ही रहा है, आगे जा ही रहे हम लोग, तो अभी हमें, आपको क्या लगता है, बाबा साहब के विचारों को और आगे लेके जाने की ज़रूरत है कि हम एक बहुत अच्छी स्टेज पे आ गए हमें, और अगर हमें और आगे जाना है तो हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, इसे एकदम ब्रीफ में बताइए। कुछ
मूर्खों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अच्छा। तो बाबा साहब के विचार प्रसार प्रचार होना काफ़ी ज़रूरी है। लोग धर्म के नाम पे लड़ने को तैयार है, लेकिन जितने भी लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं वो कभी धर्म किताब ही पढ़ते नहीं। जय श्री राम के नारे लगाने से नहीं होता, चरित्र भी तो अपनाओ। जय भीम बोलने से भी नहीं होता, जय भीम बोलने से भी नहीं होता, बाबा साहब को विचार तो अपनाओ। सही बात है। समझ रहे हो ना? हाँ। तो बस यही बोलना चाहूँगा कि आप पूजा मत करिए, आप फॉलो करिए। पूजा तो हम करना ही है हमको, लेकिन फॉलो भी करिए। हाँ, तो थैंक यू, आप आए हमारे पॉडकास्ट में और काफ़ी एकदम धमाकेदार कन्वर्सेशन था, और थैंक यू आप आए। थैंक यू, आप जय भीम। बुलाया। जय भीम। चलो।